स्टोन इंडस्ट्री के मेरे मित्रों मोहन बोहरा का पुनः अभिवादन एवं धन्यवाद कि हमारे द्वारा जो भी वीडियोस बन रहे हैं आप उनको पसंद कर रहे हैं और प्रसारित भी कर रहे हैं। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और हमें ये आभास भी दे रही है कि हम स्टोन इंडस्ट्री के लिए ये जो हिंदी में काम कर रहे हैं वो बहुत फ़ायदेमंद है। दोस्तों, आज हम एक विशेष विषय पर चर्चा करना चाहते हैं, वो है आफ्टर सेल। बिक्री के बाद में हम क्या सेवाएं देते हैं, इसके ऊपर हमें चर्चा करनी चाहिए। हम मार्बल, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन्स बहुत आसानी से बेच देते हैं, लेकिन बेचने के बाद में उस माल की क्या परिणति हुई, इसके ऊपर भी हमें गौर करना चाहिए, जो कि आज की तारीख में कुछ अभाव है। दोस्तों, मैं इस पे 2 पॉइंट पे ही चर्चा करूंगा। पहला जो बिंदु है वो ये है कि हमारी जो फ्लोरिंग की जो समस्या हैं उसके ऊपर मैं चर्चा करना चाहूँगा। हम देखते हैं दोस्तों कि माल तो बेच देते हैं, लेकिन जब ये कंज्यूमर के पास जाता है तो उसको उचित और सही और अनुभवी स्किल्ड उसको कारीगर नहीं मिलता फर्शी के लिए। तब वो इधर से उधर घूमता है और जो जिससे वो माल खरीदता है वो रेफरेंस तो दे देता है, किसी ग्राहक मिस्त्री के बारे में बता तो देता है, लेकिन वो रेस्पॉन्सिबिलिटी उसकी नहीं लेता है। उसके कारण क्या होता है कि जैसे तैसे भी वो ग्राहक, चूंकि उसने माल खरीद लिया है, तो वो उस मिस्त्री को रख के अपने यहाँ काम करवाता है। वो मिस्त्री एक तरह से, चूंकि वो प्रोफेशनल नहीं है, पेशेवर नहीं है, तो वो अपने हिसाब से काम करता है और न अनुभवी रखता है, तो वो एक सी जगह 5-5 जगह ऑर्डर लेता है, किसी का भी काम समय पे नहीं करता। ये एक सर्वत्र यत्र तत्र सर्वत्र पूरे इंडिया में ये प्रॉब्लम है। इस समस्या का निदान बहुत आवश्यक है और इसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि फर्शी कारीगरों का और जो लैंडस्केपिंग और क्लेडिंग करने वाले जो कारीगर हैं वो कम। एक ग्राहक बहुत मन से मार्बल, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन आपसे खरीद के लेके गया और अगर उसका माल फ्लोरिंग सही नहीं बैठी तो वो नाराज होगा, और नाराज होगा तो वो अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और अपने मिलने वालों को जरूर कहेगा कि यार मार्बल, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन तुम मत लगाना। इसके कारण सबसे बड़ा जो नुकसान होता है, हमारे प्रोस्पेक्टिव ग्राहक हैं, जो ग्राहक हमारे बनने वाले थे, वो ग्राहक का हमें नुकसान हो गया। और वो क्या करेंगे, वो एक वैकल्पिक प्रोडक्ट पे चले जाएंगे और उस वैकल्पिक प्रोडक्ट पे जाने से हमारी पूरी इंडस्ट्री को लॉस होगा। ऐसे में मेरा एक मानना है, मेरा एक सुझाव है कि जितनी भी होलसेल मंडी हैं, वहाँ के जितनी भी एसोसिएशंस हैं, उनको अपने यहाँ पे मिस्त्रियों को ट्रेन करने के लिए एक ट्रेनिंग सेंटर्स होने चाहिए और वो ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेन करके उनको एक सर्टिफिकेशन देना चाहिए। उसमें उन मिस्त्रियों को ये सिखाना चाहिए कि माल की कटिंग कैसे होगी, कलर कॉम्बिनेशंस क्या होंगे, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्या हो सकते हैं, स्कर्टिंग्स कैसे फिट करनी है, क्लेडिंग कैसे करनी है, लैंडस्केपिंग पे क्या ध्यान देना है, और इसके अलावा अलग अलग कलर्स के जो कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं वो उनको सिखाना चाहिए। आज का ज़माना चूंकि सीएनसी का ज़माना है, तो वो सीएनसी के बारे में भी उनको ट्रेन करना चाहिए और एक सर्टिफिकेट उनको ये देना चाहिए कि ये मिस्त्री हमारे यहाँ ट्रेंड हो गया है और वो अब हम काम करने योग्य है। ये सर्टिफिकेट उसको अपने ग्राहकों को बताने पे बहुत ग्राहक तो संतुष्ट होगा, उसको भी रोजगार मिलेगा और हमारी बिक्री बढ़ेगी। इस पे हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। बंधुओं, एक बात और कि आप माल बेच देते हैं, ब्लॉक्स बेच दिया, स्लैब बेच दिया, टाइल्स बेच दी, सब बेच दिया, लेकिन बेचने के बाद में जो आपका क्रेता है वो उस माल के बारे में कोई कठिनाई तो महसूस नहीं करता। इसके बारे में भी आपको जानकारी लेनी चाहिए, इसके बारे में फीडबैक लेना चाहिए। अगर इस टाइप के अगर उसको कोई आपके ग्राहक को कोई तकलीफ है तो उसको नेक्स्ट टाइम वो तकलीफ नहीं आए, ऐसा आपको उसको एश्योर करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे क्रेता और जो विक्रेता है उन दोनों का गठबंधन, व्यापारिक गठबंधन मजबूत होगा और हमारा व्यापार विस्तार होगा। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो हमें ध्यान देनी चाहिए और आज के तारीख में अगर हम इस बातों पे ध्यान देते हैं तो पक्की बात है हमारा व्यापार, स्टोन व्यापार जरूर बढ़ेगा। मार्बल, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन का व्यापार बढ़ेगा। ये छोटी बातें हैं, लेकिन छोटी बातें नहीं हैं, ये बहुत बड़ी बातें हैं।
आज केवल बस इतना सही। मोहन बोरा का पुनः आपको धन्यवाद, आपने मुझे सुना। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो उसको सब्सक्राइब अवश्य करिए, प्रसारित अवश्य कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।